डिस्क बल्ज वाले देखो तो सही आपको पता तो चले कि कितने सारे डिस्क बल्ज वाले लोग हैं जिनको मैं हैंडल कर रहा हूँ। मुझे आप पूरी जर्नी बताओ एक बार। सिंस कोविड आई वॉज हैविंग प्रॉब्लम विद माई बैक। प्रॉब्लम शुरू हुई थी, एक दिन मैं सोने गया तो देखा कि पाँव पहले ही सो रखा है, सेंसेशन थी नहीं पाँव में। मैंने कहा शायद नॉर्मल होगा, एंड मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप देखा तब वो सो रहा है। 2-4 दिन निकल गए। आई somehow got a appointment with the orthopedic, क्योंकि उस टाइम पे वो ऑनलाइन चल रहे थे सारे, तो आई सेड कि आई वांट टू हैव अ फेस टू फेस अपॉइंटमेंट। सो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई यू हैव टू नाउ स्टॉप ऑल द मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग, आगे नहीं झुकना है। एंड सिंस देन अराउंड 4-5 years आई हैड बीन डूइंग अ वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। जूते ही बांधने हैं तो यूँ करके ऑल दो स्टफ। बच्चे को उठाना है तो वो भी पहले खुद कॉन्शियस हो गए करके कर रहा हूँ। सो और तभी भी मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा था। एंड इट वॉज टू द एक्सटेंड दैट देन लेटर ऑन माई वाइफ सेड कि चलो जिम स्टार्ट करो, कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करो। आई स्टार्टेड गोइंग टू अ जिम एंड इट गॉट वर्सन। एंड सिंस October last year I was not able to sleep without a hot water bottle. And October, November, December was द एंटायर टाइम फ्रेम। मैंने फिजियोथेरेपीज़ भी कराई, मैंने जिम के अंदर भी स्ट्रेचिंग भी कर रहा हूँ। हॉट वाटर बॉटल दिन के अंदर एटलीस्ट मैं 4 से 5 घंटे लगा रहा हूँ। वाइल बीइंग अवेक, स्लीपिंग इज सेपरेट, सो दैट वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड थैंक्स टू माई वाइफ्स ट्रेनर, ही सजेस्टेड, कहते सर कि आप इधर जाइए। मी एंड माई वाइफ वी केम। आई वॉज लाइक रियली स्केर्ड। सो मैं बहुत स्केर्ड था। आई वॉज जस्ट वंडरिंग व्हाइल आई वॉज गोइंग बैक विद माई वाइफ, आई वॉज लाइक वंडरिंग, मैंने कहा बॉस मैंने कर क्या लिया लाइफ के साथ, एंड ऑल दो स्टफ। अजीब ख्याल आ रहे थे दिमाग में कि आगे कैसे चलेगा। बट ऑल थैंक्स टू यू, थिंग्स हैव रियली चेंज्ड। एंड द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कि उस दिन से अभी तक मेरे पास हॉट वाटर बॉटल की तरफ मैंने देखा तक नहीं है। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। बट पेन बढ़ा या कभी कोई ऐसा लगा? सर पेन मेरा कम हुआ है। आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ सेंसेशन, करेंट्स जा रहे थे मेरी पैर में, वो बंद हो गए हैं, कभी कभार आते हैं। क्योंकि डिस्क बल्ज तो है ही ना, वो थोड़ा बहुत तो रहेगा। सो इट विल स्टार्ट एनी टाइम। बट अब ये है कि मेरे को पता है कि अच्छा स्टार्ट हुआ 10 मिनट में चले जाएगा, ये नहीं कि 2-2 घंटे चल रहा है। सो दैट वाज द थिंग। उसको ठीक करने की भी मैंने कुछ रिलीज वगैरह बता रखा है, वो भी आपने बताए थे। सो टच वुड, थिंग्स हैव बीन एब्सोल्युटली फाइन। आई हैव बीन मूविंग अराउंड एंड फीलिंग क्वाइट रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट एंड हेल्दी। और उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये स्वेट करके भेजता हूँ मैं इनको। तो पहले मैंने इनके कोर ब्रेसिंग, ग्लूट एंगेजमेंट, हैमस्ट्रिंग रिलीज, ग्लूट रिलीज, और जब मैंने इनको क्रंच कराए ना पहले दिन, कितने कराए थे सर? सर तब आपने 100 क्रंचेस कराए थे। स्टार्ट ही 100 से कराया था। स्टार्ट ही 100, क्योंकि मुझे पता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अब होगा तो सीधा 100, क्योंकि मैंने हर एक मसल पे काम कर लिया है। ठीक है, कल आपने ये बैक लीवर कराया, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स होगा। ठीक है। देन you made me do, in the end you made me do the Crunch hold. कितनी देर? For 5 minutes. And इन्होंने कहा कि जब थक जाओ नीचे आओ, 5 सेकंड में वापस तुम्हें ऊपर होना है। So that was the kind of और हाई प्लैंक? हाई प्लैंक यस, वो पहले कराया है। So कितनी देर कराया था सर अब याद नहीं है। आज जैसे आपने वो करवाए। करा रहा था, क्यों करा रहा था इनको ये पता नहीं है, मैं बताता हूँ कि हर बात मैं बहुत अच्छे से बता नहीं सकता ड्यूरिंग द सेशन। क्योंकि हाई फ्लैंक कराऊंगा, कोर मसल्स और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अब थिंक वंस, अगर आप 1 मिनट तक हाई प्लैंक होल्ड नहीं कर सकते हो तो आप सोचो मैं बोलूँ 10 पुशअप्स लगाओ, उसमें तो आपको और डबल जान लगनी है। तो ये क्या होगी? बैक। मैंने उनको पुशअप्स भी दिए अभी तक। वाई? बिकॉज पुशअप्स में हमारी बॉडी हॉरिजॉन्टल रहती है तो स्पाइन पे आर्च बनने का चांस ज़्यादा होता है। आपने पुशअप होल्ड ज़रूर दिया है। हाँ, होल्ड दिए हैं मैंने सर को, क्योंकि मैं इनके सारी वीक पॉइंट्स है ना, पहले उन पे काम करूंगा। जिस दिन मैं इनको पुशअप्स दूंगा तो सीधा 100 लगवाऊंगा। क्योंकि 100 इज नॉट जस्ट फॉर रेप्स और सेट्स, इट्स फॉर कॉन्फिडेंस। समझो बात को, इट्स फॉर कॉन्फिडेंस। आपके दिमाग में जो डर अभी तक घुसा हुआ है ना, वो निकल जाता है उससे। चलो आई लुक फॉरवर्ड टू इट। मैंने आपको डिप होल्ड कराए थे वहाँ पे, कितनी देर कराए सर? वो तो पता नहीं, आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग इट एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स इट वुड हैव बीन देयर। मैं आपको बैक हाइपर पे साइड होल्ड देता हूँ खूब। या मैं रेप सेट्स काउंट नहीं करता, मैं बस बोलता हूँ
जब तक बॉडी ऐसे हिल ना जाए, एक होता है ना फेस दिख रहा होता है, एक अब नहीं हो रहा, वो जब तक मेरे को फिर मेरे को साइड देखेंगे, अब तो एक्सरसाइज चेंज, अब तो एक्सरसाइज चेंज करे, ऐसे देख रहे होते हैं, अब तो देख लो, फिर मैं इग्नोर करके निकल जाऊंगा, फिर बस मैं इतना देखता हूँ कि तकलीफ तो नहीं हो रही कोई, है ना, फिर निकल जाऊंगा मैं साइड में, फिर देखूंगा ना अब बंदा कांप रहा, अब नहीं हो रहा, मैंने कहा अब चेंज करते हैं चलो। अब वो कंसेप्ट मेरा निकल गया है दिमाग से, यू नो, कि 3 सेट लगाने हैं, थोड़ा वेट बढ़ा लो, कुछ हाँ, नहीं, आप बट लगे एज रहो। अ कोच मैं आपको बताता हूँ, एज अ कोच मुझे पता होता है कि किस लेवल तक रिस्क है, और ये रिस्क के बारे में मुझे कैसे पता चला है, थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस। ओन एक्सपीरियंस करा के। और मैं सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक बात बोल रहा हूँ कि आज तक का रिकॉर्ड है, जिसने मेरे को 6 महीने का टाइम दिया है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो के गया है, और ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसने मेरे साथ 6 महीने काम किया है और उसकी प्रॉब्लम्स बेहतर नहीं हुई हैं, वो कमेंट करके बता दे। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने काम पे। जिस बंदे ने मेरे पे सरेंडर किया और टाइम दिया है, अगर वो बेहतर नहीं हुआ है, मुझे बोल दे एक बंदा कि मैं बेहतर नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो मैं साल भर की फ्री ट्रेनिंग उसको दूंगा। नहीं हुआ तो मैं भी तो देखूँ क्यों नहीं हुआ और क्या बेहतर नहीं हुआ, है ना। मैं नहीं कह रहा कि मुझे बोले मेरा डिस्क बल्ज बेहतर नहीं हुआ, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो धीरे धीरे ठीक होगा, बट तुम्हारी मूवमेंट बेहतर नहीं हुई, तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं हुआ, राइट, कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो मुझे बताओ। ये मैं बस बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि मूवमेंट ही है जो कि आपको बेहतर बनाएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाएगी, ना कि दवाइयाँ, थेरेपीज़ और सर्जरीज। अगर सर्जरी से बचना है तो जो एक्सरसाइजेज मैं आपको पेन होने के बाद करा रहा हूँ ना, अगर आप वो पेन से पहले ही कर लोगे तो आप उस स्टेज तक पहुँचोगे ही नहीं। बट जब तक परेशानी नहीं हो जाती ना, तब तक अकल नहीं आती इंसान को। जैसे मैंने भाई को बताई है, अगर किसी को पहली बार पेन होता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं भाई बात ही नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि इसने मेरी नहीं सुननी है, ये क्विक फिक्स के लिए घूम रहा है, ठीक है, और क्विक फिक्स मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी बहुत सिंपल है कि दर्द होने से पहले बहुत कुछ खराब हो चुका होता है। वो जो खराब हुआ है पहले, दर्द होने से पहले मैं उसको ठीक करूँगा, बॉडी को समझूंगा, तब जाके मैं रिजल्ट्स दे पाऊँगा। बट सामने वाला ढूंढ रहा है कब कौन सी दवाई, थेरेपी, डॉक्टर्स कोई अच्छा मिल जाए और उसको जल्दी से फिक्स कर दे, उससे नहीं होगा वो ठीक। मैं ऐसे लोगों को इसीलिए ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता या ज़्यादा समझाता नहीं हूँ, बिकॉज मैं अपनी एनर्जी और टाइम सही जगह लगाता हूँ हमेशा। अगर आप भी देख रहे होगे तो सब ऑल आर अबव 30 सारे प्रॉब्लम्स वाले हैं, वहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया मुझे ट्रांसफॉर्म करना है खुद को। मैंने कहा भैया ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स तो बहुत है, जाके कर लो। आई एम एक्सपर्ट इन क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट एंड मूवमेंट एंड कॉन्फिडेंस। तो मेरे को मेरा काम करना है, मेरे को हर जगह हाथ नहीं डालना है।